सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन पीवाईक्यू देखेंगे जो पिछले कई बार आ चुका है। मैंने बार बार एक चीज बोला है कि 10 में से 8 बार हम इस तरह से बच सकते हैं। 1.5 वाला जो वर्ड प्रॉब्लम है वो बिना छोड़े, देन इसके बाद 2.6 का वर्ड प्रॉब्लम, एपी का वर्ड प्रॉब्लम, देन इसके लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है, लास्ट वाला मतलब लास्ट वाला जो चैप्टर है जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड, फिर फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम और पाई डायग्राम और पाई डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस। और इसके बाद गाइस, इसके बाद अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल नहीं छोड़ना है, फाइनेंशियल प्लानिंग का मैंने वन शॉट लेक्चर बनाया था, लाइव सेशन में लिया, तो उसको भी एक बार देख लेने का। अगर ये सभी चीजें आप करके जाते हो तो 10 में से 8 बार आपके बचने के चांसेस पूरी तरह से रहता है। हाँ, 2 बार कभी कभार क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है कि नीचे जो 3 मार्क्स का और उसके पहले 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन, दो मतलब ऑप्शन भी, ऑप्शन के साथ वाला सब कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो वही बच्चा अटेम्प्ट कर पाता है जो बच्चा पूरा बहुत खुद से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया रहता है। फिर भी गाइस 8 बार तो चांस है ना निकलने का, तो 8 बार चांसेस है तो हम एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने और कुछ लिंक डाला हुआ जो पिछले 2 दिन में मैंने और राहुल सर ने 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन करवाए हैं। और इसके अलावा जो जो चीजें मैंने बोली है प्लीज उसको दिमाग में रखना, अगर आप चाहते हो बहुत अच्छा स्कोर करना। देखो, लास्ट आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, इतना ज्यादा हार्डवर्क किया जा रहा है, इतनी सब चीजें इतने दिनों के अंदर मैंने लिया। 1 मार्क्स की क्वेश्चन, 2 मार्क्स की क्वेश्चन, 3 लाइव सेशन, सब कुछ। इवन आपने देखा मॉर्निंग में, अरे इवनिंग में हमने 2:30 को वन शॉट लेक्चर भी लिया। तो भाई इतना ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, बस आप कुछ अच्छा करो। और गाइस, अगर आप लोगों को लाइव सेशन चाहिए तो ये जैसे ही वीडियो एंड होता है, जो अभी आप नीचे कर रहे हो ना, जो नीचे कर रहे हो वो छोड़ के पहले सबसे पहले लाइक करो। सबसे पहले लाइक, मुझे भी लाइक करो एंड वीडियो को भी लाइक करो। और जो क्वेश्चन पूछता रहूंगा वो कमेंट बॉक्स में भरते जाना। और इसके बाद अगर मॉर्निंग सेशन चाहिए तो फटाफट फटाफट ये वीडियो एंड होते ही नीचे भर देना कि सर मॉर्निंग सेशन चाहिए। तो चलो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, और ये वाला क्वेश्चन तो बस मैं इसका इक्वेशन लूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को 1.5 के 1.5 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में मैंने करवाया था, तो आप लोगों ने हो सकता है देखा होगा। बस इसका इक्वेशन बता देता हूँ, बाकी दो आप जाके सॉल्यूशन इसके अंदर देख सकते हो। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज एक्स। हम सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे, लेट 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 न्यूमरेटर let numerator be x and denominator be 1। ओके, अब फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, चलो पहले फटाफट कमेंट बॉक्स में पहला कंडीशन मुझे बता दो। चलो मैं देखना चाहता हूँ सबसे पहले कौन बताता है। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन कंडीशन तो फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? डिनोमिनेटर, सबसे पहले कमेंट में मुझे ये बताओ कि डिनोमिनेटर हमने किसको लिया, y को लिया है, तो मैंने यहाँ y लिख दिया। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मतलब इक्वल, फोर मोर मतलब +4। ओके, देन टॉइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को हमने x लिया और उसको टॉइस कर दिया। ओके, अब मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि जिसके अंदर 2 वेरिएबल है तो उसके अंदर ये हमारी पत्नी है। और पत्नी, कमेंट मुझे बताओ प्रदीप सर ने क्या बताया था, पत्नी अगर पॉजिटिव है तो भाई उसको चेंज मत करो, उसके पास पति को लेके आओ। तो पत्नी पॉजिटिव, उसको चेंज नहीं किया, उसके पास पति को लेके आ गया। बट ये पत्नी के साथ वो भी है तो वो को हटाना पड़ेगा, नहीं तो दोनों में झगड़ा होता रहेगा। तो ये हो गया हमारा -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन, ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था, बस इक्वेशन बना के दे देता हूँ। फटाफट आप आंसर मुझे बता दो क्या आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ने में से कितने बच्चों ने वीडियो देखा है। प्लीज कमेंट, 2 दिन पहले वीडियो दिया हुआ है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कितने बच्चों ने ये वीडियो कर लिया, तो फटाफट सॉल्यूशन मुझे बता देंगे। तो क्या लिखा, इफ 6 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब दोनों में से हमें क्या करना, माइनस करना है। अब देखो क्या है, x मतलब हमारा क्या न्यूमरेटर है, उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट किया। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में से भी क्या करना है हमें, द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर को हमने क्या लिया, y लिया है। ओके, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12, देखो डिनोमिनेटर y बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, बट कब, जब दोनों में से हम 6 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो कर दिया। अब देखो y -6
ओके, अब गाइस ये x भूल गया, इधर x आएगा, इसको मैं लिख दूँ अच्छे से 12x। ओके, अब आपके वही चीज़ है, ये पॉजिटिव है तो इसको चेंज मत करो, इसके बाद इसको लेके आओ 12x, ये इस साइड आए तो -y हो गया। अब नंबर को नंबर के पास लेके जाओ, यहाँ ऑलरेडी -6 था, ये इस साइड आया तो +72 हो गया। तो 12x -y प्लस माइनस -72 में से अगर मैं 6 माइनस करता हूँ तो आप सभी को पता है कि अपना कितना बचेगा, 66 बचेगा। क्लियर, तो ये मैंने करवा दिया। आप इक्वेशन आप लोग बना सकते हो, ऑलरेडी देखो दिखाई दे रहा y और i, और ये सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। तो अब चलते हैं आगे। हाँ, ये क्वेश्चन वैसा ही है, सेम वैसा ही जो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन था, आपको याद होगा, बस वाला एरोप्लेन वाला, बट ये क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है तो मैं ये किया करवा देता हूँ। और फटाफट थोड़ा हम इसको बड़ू सा कर दे। चलो कमेंट बॉक्स में बड़ू लिखो, चलो जल्दी जल्दी, मैं देखना चाहूँगा। और एक बार ये भी लिखो, 1 2 TSS को फेंक दो। चलो, और मैंने इंस्टाग्राम पे आज एक रील्स भी डाला था, कितने लोगों ने वो देखा है, बहुत भारी वाला डाला था। आउट ऑफ 555 किलोमीटर, 555 किलोमीटर, विशाल ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस बाय बस एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय कार। मतलब टोटल 555 किलोमीटर में से विशाल ने कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया और कुछ डिस्टेंस कार से ट्रैवल किया। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, हमने किया था एक। बस ट्रैवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो बस का सर्टेन स्पीड है वो 60 है और साथ में जो कार का स्पीड है वो 75 है। और ये पूरी जर्नी कंप्लीट करने में कितना घंटा लगा, 8 घंटा लगा। तो फाइंड द डिस्टेंस दैट विशाल ट्रेवल बाय बस। तो कितना डिस्टेंस विशाल ने बस से ट्रैवल किया। चलो फटाफट सॉल्व करो, चलो बुक और पेन ले लो, फटाफट मेरे साथ सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेट विशाल ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाय बस x किलोमीटर एंड कार बाय y किलोमीटर। ओके, लेट विशाल ट्रेवल डिस्टेंस बाय बस x किलोमीटर एंड कार बाय y किलोमीटर, लिख दिया। अब गाइस पहला रिलेशन, टोटल कितना किलोमीटर, 55 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे फटाक से हम लिख लेते हैं कि कुछ डिस्टेंस है हमारा बस से और कुछ डिस्टेंस है हमारा कार से, दोनों को मिला के कितना डिस्टेंस होता है, 555। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। अब फ्रॉम द सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं, मेरे दोस्त बात करूं, तो चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो सेकंड कंडीशन क्या होगा। फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, चलो फ्रॉम द सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, देखो ये सेकंड कंडीशन को प्रूव करने के लिए ना आपको ये वाला फॉर्मूला, चलो बताओ कौन सा फॉर्मूला, जिसने वो वाला वीडियो देखा होगा एरोप्लेन वाला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अपने को टाइम दिया है, इस फॉर्मूले को टाइम की तरह कन्वर्ट करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, आप देखो सेम, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सबसे पहले डिस्टेंस बस का, तो बस का डिस्टेंस अपन ने x लिया, x लिख लिया, अपॉन स्पीड, बस का स्पीड कितना है, अरे सो हाँ पहले बस का ये ना, बस का स्पीड कितना है 60। देन इसके बाद अब कार की बात कर लेते हैं, कार से डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, y, यहाँ लिखा है ना देखो, एंड कार बाय y किलोमीटर, लेट विशाल ट्रेवल डिस्टेंस बाय बस x किलोमीटर एंड कार बाय y किलोमीटर। तो कार से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया y, और नीचे स्पीड दिया हुआ है, कार की स्पीड कितनी है 75, और दोनों को मिला के इक्वल टू टाइम है ना, तो दोनों को मिला के टोटल टाइम कितना लगा, 8 घंटे लगा। अब देखो इसको एक इक्वेशन बनाने का एकदम सिंपल तरीका है, हमने उसके अंदर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई किया था और ये दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई किया था इसके अंदर, बट इसको और हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। पता कैसे कर सकते हैं, अगर ये मैं पूरे इक्वेशन को मैं 300 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या मल्टीप्लाई करता हूँ 300 से, देखो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। वाला इक्वेशन हमने इसके पहले वाला इक्वेशन ऐसे से किया था, पर ये इक्वेशन ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ।
देखो 300 से मल्टीप्लाई करो, 300 से मल्टीप्लाई करो, देखो अब देखो 0 0 कैंसल, 6 1 सा 6, 6 5 सा 30, तो 5x आ गया। ऐसा करके दिखाना मत यार, लास्ट पेज पे कर लेना। 75 1 सा 75, 75 70 74 सा 300, 75 4 सा 75 4 सा 300, तो यह आ गया हमारा 4y। इसके बाद 0 0 2400 हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो लीनियर इक्वेशन की तरह हमने बना दिया। अब ध्यान से देखो इन आंखों को, चलो सब लोग ध्यान से देखो, चलो कमेंट बॉक्स में आंखों को ध्यान से देखो, चलो फटाफट। अब देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, ये y है, ये भी y है, बट अगर हम ध्यान से देखेंगे यार तो दोनों का वेरिएबल सेम नहीं है, सॉरी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। इसका कोएफिशिएंट 5 है और इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 4 है और इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो किसी एक कोएफिशिएंट को अपने को सेम करना पड़ेगा, या तो x वाले को करे या y वाले को। तो y वाला 4 छोटा है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 4 लाना है, तो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, y की जगह 4 है तो मुझे यहाँ भी 4 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4। ओके 4 के साथ चलो मल्टीप्लाई कर दो, चलो मल्टीप्लाई करो 4x प्लस 4y। ओके 5 4 सा 20, 5 4 सा 20 और ये 22, 5 4 सा 20 और 22। ओके 2222, 2222, अरे 2220, 22 थोड़ी है, 2220। ये हो गया हमारा नया इक्वेशन थर्ड। ओके अब इससे काम हो गया, इसको भूल जाओ, इससे काम हो गया हमारा, भूल जाओ, इस पे फोकस करो। सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, दोनों का साइन प्लस प्लस है, दोनों का साइन सेम है। जब दोनों का साइन सेम होता है तो इक्वेशंस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब माइनस होता है। तो चलो माइनस करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। ओके चलो 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 सब्ट्रैक्ट करो, x प्लस 4y इक्वल टू 2400 माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 2220। ओके अब जब भी माइनस करते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। हो गया, थोड़ा सा मुझे लगता है और छोटू सा करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, छोटू सा कर दे भाई, चाहिए थोड़ा सा छोटू सा और, क्योंकि ये हाँ। अब देखो 5x में से 4x गया तो ओनली x बचेगा। अब अगर मैं इसको कट करूं, देखो प्लस 4y माइनस 4y गए हो। अब देखो ध्यान से, 0 0 0, 10 में से 2 गया, 8 बचा, देन इसके 3 में से 2 गया, 1 बचा, एंड 2 में से 2 गया, 0 बचा। तो x इक्वल टू कितना बचा, x इक्वल टू 180 किलोमीटर। और अपने को क्या बोल, x क्या है, x क्या है, ये देखो, फाइंड द डिस्टेंस दैट विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। बस और बस के डिस्टेंस को लेट विशाल ट्रेवल डिस्टेंस बाय बस। x मतलब बस का ही है ना, और बस का ही पूछा हुआ है, तो विशाल ट्रेवल डिस्टेंस बाय बस कितना है, 180 किलोमीटर। अब मुझे चलो कमेंट बॉक्स में फटाफट फटाफट मैं देखना चाहता हूँ, मेरे दूसरे क्वेश्चन करने से पहले कितने बच्चे फटाफट फटाफट कार का निकाल देते। चलो फटाफट निकाल दो और इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी। चलो इसको हम थोड़ा बड़ू सा करते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीषा एंड सविता इज 31 ईयर्स। मनीषा और सविता का दोनों का प्लस करने पे आज का अभी का एज 31 ईयर्स है। मनीषाज एज 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले मनीषा का एज वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता एट दैट टाइम।
ये बहुत आराम से बना देंगे आप इक्वेशन। इक्वेशन बनाऊंगा तो देखो आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों का अभी कितना एज है। हम लोग बाबा है ना, हम लोग देखो जो भी अलजेब्रा करता है ना उसको बनना पड़ता है, उसको एज बताना पड़ता है। अब देखो एज अभी बता देंगे मनीषा का। तो सबसे पहले मनीषा रानी का एज बताते हैं हम लोग। लेट दी लेट दी present age of मनीषा बी x years एंड, और किसका, सविता है, एंड सविता बी y years। ओके, मतलब मनीषा का हमने x ले लिया है, मनीषा का x ले लिया और सविता का y लिया है। अब फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में तो भाई यही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पहले कंडीशन में? यही दिया हुआ है कि दोनों के एज को सम करने पे, मतलब मनीषा का एज और सविता के एज को प्लस करने पे दोनों का कितना होता है, 31 ईयर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। ओके, अगर मैं दूसरे कंडीशन की बात करूं, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं तो सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। मनीषा इज 3 ईयर अगो। ओके, 3 ईयर अगो मतलब जैसे मान लो मैं अभी 10 ईयर्स का हूँ, प्रदीप सर मान लो 10 ईयर्स के, तो 3 साल पहले कितने के थे? प्रदीप सर फिर भी 10 ईयर के ही रहेंगे, प्रदीप सर नहीं बदलेंगे। मनीषा का पूछ रहा हूँ, समझ में आया? मनीषा मान लो जैसे एग्जाम्पल 10 ईयर की अभी है, तो 3 साल पहले कितने साल की थी? 7 ईयर की। तो मतलब 10 में से 3 क्या किया आपने, माइनस किया ना। वैसे ही मनीषा का अभी का एज, प्रेजेंट एज एक्स है, 3 साल पहले, तो जो भी प्रेजेंट एज है उसमें 3 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये हो गया। अब आगे क्या लिखा, वॉस, वॉस मतलब यहाँ इक्वल डालो, 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता एट दैट टाइम। अब सिंपल सी बात है, अगर मान लो मनीषा अभी 10 साल की है और 3 साल पहले 7 साल की है, तो सिंपल सी बात है सविता का भी अभी जितना एज होगा 3 साल पहले उतना कम होगा। प्रदीप सर का कम नहीं होता, प्रदीप सर का हमेशा उतना ही रहता है। बट मनीषा का 3 साल पहले जितना कम हो रहा है उतना सविता का भी कम होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखो लिखा है, क्या लिखा हुआ है, मनीषा एज 3 ईयर्स अगो, इसलिए मनीषा के अभी के एज में से 3 साल माइनस कर दिया, इक्वल 4 टाइम्स एज ऑफ सविता एट दैट टाइम। सविता का एज y है और उस समय भी हमारा सविता के अभी के एज में से 3 साल क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इसका भी तो कम होगा और जो भी कम हो रहा है उसको 4 मल्टीप्लाई करना। देखो लिखा है 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता, एज ऑफ सविता एट दैट टाइम, उस समय, तो उस समय 3 साल पहले, तो इसमें 3 तो माइनस करना पड़ेगा। और कितना मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, 4 टाइम्स, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बस इक्वेशंस को हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। x माइनस 3 इक्वल 4y, 4 3 12 हो गया। अब x पॉजिटिव है तो भाई इसको चेंज मत करो, पत्नी वैसी रखो, इसके पास पति को लेके आओ, पति कैसा भी रहे, प्लस माइनस रहे, बस उसको कुछ नहीं है भाई, उसको उसका कोई नहीं मतलब। अब यहाँ -12 है, अब ये नंबर इस साइड आया, नंबर के पास, वो के पास आ गया। x पॉजिटिव है तो चेंज मत करो, जिससे तुम्हारा इक्वेशन सिंपल बनेगा, समझ में, बाकी कुछ नहीं। तो इक्वेशन पॉजिटिव है, इसको रखो, ये इसके पास आ गया, नंबर को नंबर के पास भेज दो। अब देखो इक्वेशन क्या बन गया, x माइनस 4y प्लस माइनस माइनस 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा -9। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम ध्यान से देख लें तो एकदम सिंपल सा इक्वेशन बन गया। देखो ये भी x है, ये भी x है, और दोनों का कोएफिशिएंट भी 1 1 है, और साइन प्लस प्लस है, मतलब सेम साइन है। फिर से दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ओके, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। अब बताओ, बड़ा इक्वेशन ऊपर लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 31 माइनस x माइनस 4y इक्वल टू -9। ओके, अब माइनस के टाइम अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स गए हो, देन इसके बाद 1 और 4 दोनों प्लस प्लस है ना, तो कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। 31 में देखो प्लस प्लस साइन चेंज होगा ना, प्लस 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 31 और 4
कितना हो जाएगा 31 और 9 40 हो जाएगा। अब देखो दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो क्या आंसर आएगा। 5 8 40। ओके, तो y इक्वल टू 8 ईयर्स। 8 ईयर्स कौन है? सविता। सविता जी का एज पता चल गया, सविता अभी छोटी बच्ची है और उनका एज 8 ईयर है। अब सविता का मिल गया, अब अपने को मनीषा का निकालना है। पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन जिसमें मर्जी करे, इसमें यही सबसे छोटा दिख रहा है। पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 31। अब y के जगह पे 8 रखा, 31 माइनस 8। ओके, तो ये कितना आ गया हमारा x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 23 ईयर्स। ओके, तो लास्ट में फाइनल आंसर लिख देने का। प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा और सविता आर 23 एंड 8 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ओके, ये फाइनल स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, फाइनल स्टेटमेंट चाहिए तो चाहिए। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके चलो, अब अगला, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन। अरे भाई ये तो देखो एकदम मतलब बच्चे वाला क्वेश्चन। सबसे पहले उसको ना अपने को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने का सॉल्व करना है। और बहुत सारे बच्चे, ये थोड़ा कंप्लीट ऐसा बना देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ये रूट्स देख के ना डर जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था, मैंने क्या बोला है कि बहुत बार जो क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया है वैसा क्वेश्चन आता है ना, तो अपनी हालत खराब हो जाती है। सही बात है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में भर दो। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 2 बार जैसे अभी आज ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर यही क्वेश्चन आ गया तो जो करके जा रहा है उनको बहुत मजा आएगा। बट अगर इसमें थोड़ा बहुत कन्वर्जन कर दिया तो जो बच्चा थोड़ा उसका बेसिक क्लियर होगा और थोड़ा दिमाग लगा पाता है वो फटाक से सॉल्व कर लेगा। पर बाकी बच्चे बोलेंगे बाहर से है सर, बाहर से कुछ नहीं आता, यूएसए से नहीं आता, चाइना से नहीं आता, आता यहीं से। तो जो 2 बार आता भी है ना, जो 2 बार एकदम अलग ही आता है दोनों क्वेश्चन, या 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का, तो वो भी यही का होता है, अपने इधर का ही होता है, अपने घर का ही होता है। पर हम उसको पहचानते नहीं, हम पहचानने से मना कर देते हैं कि भाई तू मेरे घर का नहीं है। तो भाई बोल रहा हूँ, इसीलिए ट्राई करना, अगर वैसे भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको ट्राई करो। अब देखो अपने को इसको इक्वेशन में चेंज करना है, तो प्लीज कमेंट में मुझे बताओ, मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे सही लिख रहे हैं। यार सही है, एकदम सही है, क्या बात है। चलो, तो हम अब सबसे पहले मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, x बाय वाई इक्वल 4। सबसे पहले इससे इक्वेशन बनाएंगे। अब सिंपल सी बात है कि ये रूट मुझे हटाना है, तो दोनों साइड में क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा। जैसे ही स्क्वायरिंग करूंगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि इधर स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पे रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब x y इक्वल की साइड आएगा तो ये y डिवाइड में इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16y हो गया। अब इसको अंदर ले लो, x माइनस 16y इक्वल टू 0। क्लियर, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। देखो इक्वेशन बना दिया कि नहीं, इक्वेशन बना दिया कि नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ, देखो कुछ क्वेश्चंस अगर आप अपने से ट्राई करते हो ना, तो कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आप अटेम्प्ट कर लोगे। इसलिए बोल रहा हूँ, थॉट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस अपने से भी अटेम्प्ट करना रहता है। अब देखो एक्स वाई है, अब इसको भी अपने को बनाना है लीनियर इक्वेशन में। तो इसमें जो मैंने बोला था, जो सबसे बड़ा है, अगर आपको याद होगा जो 8 वाला क्वेश्चन किया था, तो सबसे बड़ा चीज है उससे ही पूरे, अगर डिवाइड में है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा ये दोनों दिखाई दे रहा है एक्स वाई, यहाँ एक्स और वाई है, यहाँ सबसे बड़ा एक्स और वाई। तो पूरे इक्वेशन को एक्स और वाई से क्या करो, मल्टीप्लाई। मैं करके दिखाता हूँ, वैसे किया ऐसे करके दिखाया नहीं जाता, एक्स और वाई से, और यहाँ किया तो अपने को यहाँ भी करना पड़ेगा। अब कैंसिल, ये देखो एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ वाई वाई कैंसिल, और यहाँ पूरा ही कैंसिल। ओके, तो क्या बचा अपने पास आंसर, अपने पास आंसर क्या बचा, यहाँ वाई वन ज़ा वाई, यहाँ क्या बचा एक्स वन ज़ा एक्स, और यहाँ ओनली 1 बचा। थोड़ा इसको प्लस में ही है तो सीधे आपने इसे लिख सकते हैं, प्लस में तो चेंज कर सकते हो, एक्स प्लस वाई, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हो गया, अब क्या करना, वैसे ही सॉल्व करना। देखो कितना, बस यही एक दिमाग लगाना था, यहाँ और यहाँ दिमाग लगाना था, और इसी में बहुत सारे बच्चों की हालत खराब हो जाती है। देखो ध्यान से, ये
ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, और दोनों का कोएफिशिएंट भी सेम है, तो सिंपल सी बात है, फिर से क्या करना है, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो चलो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सबसे बड़ा वाला इक्वेशन ऊपर लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 16y इक्वल टू 0। ये देखो अब अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, सॉरी, ये देखो जब भी माइनस होता है तो अंदर का साइन क्या आ जाता है, चेंज हो जाता है। अब 1x में से मतलब प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। अब यहाँ अगर प्लस करेंगे तो देखो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 16y प्लस 1y 17y हो जाएगा, और 1 में से 0 को माइनस करेंगे फिर भी 1 ही बचेगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/17। ये हमारा y हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, हमें सॉल्व करके x और y भी फाइंड करना था ना, y फाइंड कर लिया, अब x फाइंड करना है, तो पुट 1/17 यहाँ भी डायरेक्ट पुट करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। तो मैं ये यहाँ देखो यहाँ भी पुट करोगे तो भी आए, क्योंकि आपने को x चाहिए ना। पुट 1/17 इन इक्वेशन x इक्वल टू 16y। ओके, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, x इक्वल टू 16y, y की वैल्यू कितनी है 1/17, तो 16 1 सा 16 16/17, ये हो गया आंसर, और x और y दोनों की वैल्यू आ गई। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाक से, जल्दी जल्दी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अगर इसमें आप ध्यान दोगे, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ वेरिएबल m, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनाएंगे उसका वेरिएबल m होना चाहिए। द कोएफिशिएंट a b and c आर सच दैट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4a, c इक्वल टू 3a। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें सॉल्व करना है। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमें ये जो कोएफिशिएंट की वैल्यू दी है उसको हम सही करते हैं। a इक्वल टू 2 दिया है, b इक्वल टू कितना दिया है 4a दिया है ना। अब a की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ 2 रखा तो 4 2 सा 8 हो गया, तो b की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू कितनी दी है 3a दिया हुआ है, तो 3a की अगेन वैल्यू 2 है, तो 3 2 सा 6 हो गया, तो a b c तीनों की वैल्यू मिल गई। अब अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। तो a की जगह पे देखो 2 आ जाएगा, और x की जगह पे हमें वेरिएबल m लेना है, याद रखो वेरिएबल m लेना है, तो ये हो जाएगा m² प्लस b की जगह पे 8 आ जाएगा, 8, और x की जगह पे m और c की जगह पे 6 इक्वल टू 0। ओके, मेरे ख्याल से अब आपके लिए आसान हो गया। आप तो अब फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आप फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 2 सा 12, मतलब मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए, प्लस 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 और प्लस प्लस प्लस, एस प्लस 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 और दोनों का प्लस प्लस प्लस। इससे हमें क्या पता चलता है कि ऐसा 2 नंबर ढूंढना है जिसको प्लस करके 8 आए और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 आए। तो 6 2 सा 12, 6 2 सा 12 मल्टीप्लाई करके दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 2 सा 12 आया, और 6 में 2 प्लस किया तो 8 आया। ओके, तो सब इसके जगह पे रखो, 2m² प्लस इसके जगह पे 6m प्लस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब दो का ग्रुप बना दो, दो का ग्रुप बनाओ, फटक से बनाओ, जल्दी 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 जल्दी। अब देखो दोनों 2 के टेबल में आता है तो 2 भी बाहर आएगा, और दोनों साइड m है तो m भी बाहर आ गया, तो 2 बाहर आ गया, 2m था तो 1m बचा, प्लस 2 3 सा 6, m तो एक ही था तो दोनों में से mm निकल गया, बस 6 बचा था, तो 2 3 सा 6 प्लस, अब देखो m तो दोनों साइड है नहीं तो m तो बाहर नहीं आएगा, पर 2 के टेबल में 6 जाता है तो 2 बाहर आएगा, m प्लस 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 2 3 सा 6 इक्वल टू 0। अब गाइस वही घिसी पिटी कहानी, अपने को
अब कॉमन वाला एक साथ ले लो, m+3 और बाहर वाला एक साथ ले लिया, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0। दोनों को 0 अगर हम बांट देंगे तो m इक्वल टू -3 हो जाएगा। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो भाई। और ये 2 इक्वल की साइड आएगा तो -2 अपॉन ये वाला मल्टीप्लाई वाला 2, m इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। क्लियर हो गया। अब इसका एक फटाक से डायरेक्ट एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी जल्दी। ये वाला जब क्वेश्चन आया था ना, ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे, जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। आई थिंक 2019 के आसपास आया था क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ वर्ड प्रॉब्लम ऑन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट वन ऑफ इट्स आंसर इज 20। या तो ईयर्स में हो सकता है, रुपीस में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, एक्सेट्रा, किसी में भी। तो मैं तो बोलूँ ना, आपके बुक में ये क्वेश्चन है क्या, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन देख के ना बहुत घबरा गए थे, बहुत सारे। तो जैसा आता है इसमें है कुछ नहीं, मैंने बोला ना कि जिस बच्चे का पूरी तरह से सब चीज क्लियर है ना, बहुत आराम से समझ जाता है। इसमें अपने को एक ऐसा वर्ड प्रॉब्लम खुद से डिजाइन करना है जिसका फाइनल आंसर 20 है। आपने अगर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा तो वैसे उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिनका 20 है, जिसमें आपको याद होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर इज 841। ओके, सम ऑफ किसका, टू कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर का सम करके, और उनका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर इज 841 और फाइंड द स्मॉलर नंबर। ओके, दो ऐसे नंबर है कॉन्जिगेटिव, मतलब जैसे 1, अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर 1 का कॉन्जिगेटिव क्या है, तो 1 का 2 है, 2 का 3 है। अगर मैं लूँ 2 का इवन कॉन्जिगेटिव नंबर क्या है, तो 2 के बाद इवन कॉन्जिगेटिव नंबर, नेक्स्ट नंबर इवन कौन सा आता है, 2 के बाद 4 आता है। तो आपने को ऐसा खुद से क्वेश्चन बनाना है, तो आपको ये यहाँ स्टेटमेंट जो मैंने बोला वो लिख देने का, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर इज 841 एंड फाइंड द स्मॉलर नंबर जिसका आंसर 20। और ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है, बट यहाँ में खुद से वर्ड प्रॉब्लम बनाना है, वर्ड प्रॉब्लम खुद से बनाना है। तो वर्ड प्रॉब्लम मैंने बना दिया, इसलिए मैंने बोला कि वर्ड प्रॉब्लम अगर करोगे, बहुत सारे बच्चे, जबकि उन्होंने सॉल्व किया था, बस अब वही पर वर्ड प्रॉब्लम यहाँ लिखना था, पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो चलो, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड बिगर नंबर बी वाई। ओके, लिख दिया। अब अपने को क्या बोला है, अपने को खुद से इक्वेशन बनाना है। तो ये हमारा स्मॉलर है और कॉन्जिगेटिव नहीं कॉन्जिगेटिव भी ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड नेक्स्ट नंबर बी x+1। ओके, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये x है, तो नेक्स्ट वाला उससे एक ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने क्वेश्चन खुद से क्या बनाया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 841। तो पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर x ले लिया, और दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 1 का कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या था, 2 का कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या था, 3, तो वो उससे एक ज्यादा। तो हमने दोनों नंबर ढूंढ लिया, स्मॉलर नंबर x एंड द नेक्स्ट नंबर बी x+1, ये हो गया। अब दोनों जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, दोनों को सम करना है, सम कर दिया। बोला था ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज, तो सम कर दिया, अब दोनों का स्क्वायर कर दिया, इज 841। ओके, ये खुद से स्टेटमेंट बनाना, वर्ड में ये लिख देने का, यहाँ समझ में आया। अब ये किया x², अब यहाँ a+b का फॉर्मूला, आप लोगों को पता होगा, x² + 2x, ये वाला a+, चलो कमेंट में लिख दो फटाफट, a² + 2ab + b², कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख देने का, x² + 2x 2ab, b तो 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और b² क्या है, मतलब 1 का स्क्वायर। ओके, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। चलो अब लिख दिया, और इक्वल टू 841। अब देखो 1x² 2x² हो गया, प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1,
क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक साइड जीरो होता है तो मुझे एक साइड जीरो करना ही पड़ेगा, कर दिया। अब देखो 2x² प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 841 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 840 बचेगा, क्योंकि बिगर नंबर को माइनस का साइन हो गया। अब देखो पूरे इक्वेशन को मैं छोटा कर सकता हूँ, क्योंकि इसको भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, चलो फटाफट। पहले को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x², दूसरे को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 यहाँ कैंसिल होके ओनली बचेगा x। फिर इसका तीसरे को डिवाइड करोगे 2 4 सा 8, 2 2 सा 4 एंड 2 0 सा 0 हो गया। अब देखो गाइस, अपने को यहाँ तो नंबर दिया नहीं है तो ये 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए 420। ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके 420 आए। देखिए प्लस करके चाहिए माइनस करके, प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब दोनों इक्वेशन आ गया प्लस माइनस माइनस। ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको माइनस करके 1 आए। ये देखो यहाँ जो नंबर दिखाई, यहाँ नंबर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मतलब 1। ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको माइनस करके कितना है, माइनस करके 1 आए और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 420 आए। कितना 420। तो एक बार हम देखते हैं 21 इंटू 20, 21 सा 20, ओके 21 सा 22 कैरी, 22 सा 40 और 40 में 2 प्लस करेंगे तो 42, सही तो है 420। अब 21 और 20, ओके। अब यहाँ हम रख देंगे x² प्लस 21x, इसके जगह पे ये पूरा उठा के रख देंगे, इसके जगह पे ये पूरा उठा के रख देंगे 21x माइनस 20x। देखो इसके जगह पे इसको, इसके जगह पे इसको रख दिया उठा के, और फर्स्ट और लास्ट वैसे ही रख देंगे, हो गया। अब गाइस दोनों में से हम बाहर निकालेंगे कॉमन, दोनों में से कॉमन। देखो दोनों साइड यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो दोनों में से एक एक x बाहर आ जाएगा। यहाँ 2x है तो 1x बचेगा, प्लस और 1x बाहर जा चुका है तो ओनली 21 बचेगा, माइनस। अब देखो सिंपल सी बात है, दिख रहा है 20 बाहर आएगा क्योंकि x तो बाहर आएगा ही, क्योंकि 20 टेबल में 420 आता है। तो x माइनस माइनस प्लस, और सेम यही आंसर आएगा 20 इंटू 21 420 होता है, तो ये आएगा और इक्वल टू 0। अब देखो अब क्या करेंगे, दोनों कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं, दोनों कॉमन को और बाहर वाले को एक साथ ले लेते हैं। अब देखो क्या है, x प्लस 21 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू हमारा माइनस 21 और x इक्वल टू 20। अब सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये हमारा आंसर है ही नहीं। नेचुरल नंबर, ये थोड़ी नेचुरल नंबर है, तो ये हमारा आंसर है ही नहीं। हमारा आंसर क्या है, x इक्वल टू 20। हो गया कि नहीं, देखो आंसर 20 आ गया कि नहीं, यही 20 था। ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर 20 है, जिसका आंसर 20 है, तो 20 आ गया। मैंने बोला था ना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर माइनस 21 नेचुरल थोड़ी है, यहाँ लिख देने का नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर आवर आंसर इज x इक्वल टू 20। क्लियर हो गया। फटाफट फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ डीलर सेल्स अ टॉय ₹24 और साथ में उसको गेन्स कितने हुए हैं, एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको मैं एक्स ले लेता हूँ, फिर अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय ₹x। टॉय का कॉस्ट प्राइस कितना x है। अब देखो गाइस सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, अब गेन निकाल लेते हैं, कितना उसे गेन हुआ। गेन में क्या लिखा हुआ है, एज मच ए परसेंट, परसेंट जितना है उसका x% ऑफ x, ओके, एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस। तो जितना उसको गेन्स कितना x% ऑफ x, जो कॉस्ट प्राइस है उस पे उसको क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंट हुआ है, तो x% ऑफ x। यहाँ देखो लिखा है गेन्स एज मच एज परसेंट
जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे ही उसको क्या हुआ, गेन्स फायदा हुआ है। तो x परसेंट ऑफ x, अब देखो x परसेंट है इसलिए इसको हटाने के लिए हमने डिवाइड बाय 100 कर लिया और यहाँ x हो गया। तो अगर मैं ये दोनों मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 हो गया। अब देखो गाइस, कोई भी चीज का जो सेल होता है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आप सभी को पता है कि वो दो चीजों से बनेगा, एक उसकी कॉस्टिंग, कॉस्ट प्राइस, और दूसरा कितना गेन हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस को x लिया है, गेन कितना हुआ है यहाँ हमने निकाला है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ टॉय का कितना है 24, ओके, सेलिंग प्राइस कितना 24। अब ये इक्वेशन को, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बनाना है, क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि स्क्वायर दिख रहा है तो सिंपल सी बात है इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। तो 100 है, पूरे इक्वेशन को 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2400, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 100x हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 100 को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ दिख रहा है स्क्वायर, मतलब ये सिंपल सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसीलिए एक साइड अपने को जीरो करना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव है तो इसकी किसी को भी चेंज मत करो, ऐसे ही रखो, बिल्कुल भी छेड़ो मत। ये इक्वल की साइड आएगा तो माइनस 2400 हो जाएगा और इक्वल टू इस साइड क्या बचेगा 0। अब देखो अपने को एक ऐसा नंबर चाहिए, छोटा कर दूं थोड़ा, मैं छोटा कर दूं। अब देखो यहां बनाता हूं, अपने को एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको, देखो यहाँ 1 है तो 1 2400 जाओ, 2400 मल्टीप्लाई करके 2400 चाहिए, और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको माइनस करके 100 आए और उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करके 2400 आए। तो 120 20, ओके, अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, ये देखो 20 0 सा 0, 22 सा 40, ओके, 21 सा 20 और इसमें 4 प्लस करेंगे तो ये 2400 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा, तो ये आ गया। और अगर हम माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 120 में से 20 माइनस करते तो 100 ही बचता है, तो हमारा हो गया। बस अब इसके जगह पे ये दोनों को पुट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल टू 0। अब दो का ग्रुप बना लो, दो का ग्रुप बना लो मेरे दोस्त, फटाक से जल्दी। अब फटाफट इसका फैक्टर तुम मुझे फाइंड करके दो। दोनों में से x कॉमन आएगा, x आ गया, 2x था तो एक ही x बचेगा, प्लस अब यहाँ दोनों में से एक x बाहर निकाल लिया तो यहाँ तो x बचा नहीं, बस 120 बचा, यहाँ माइनस। अब दोनों साइड से सिंपल सी बात, तो x तो है नहीं पर 20 बाहर आएगा क्योंकि 20 को 2400 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ बचा 20 निकल गया तो x बचा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 20 को 2400 से डिवाइड करेंगे तो यही बचेगा 120 बचेगा और इक्वल टू 0। अब देखो सेम वाले नंबर को, इक्वेशन को बाहर ले लेंगे और ये जो देखो कॉमन को हमने बाहर ले लिया और ये नंबर को एक साथ ले लिया, इक्वल टू 0। अब इसको हटा देता हूँ, आपको तो ये पता ही चल गया होगा। अब देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर मैं 0 यहाँ दोनों को, अब दोनों को 0 में बांट दूंगा तो ये 120 इक्वल की साइड आएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ लिख देना कॉस्ट प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, अपना आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 20 इक्वल के साइड जाएगा 20, x इक्वल टू ₹20। फर्स्ट प्राइस ऑफ टॉय हो गया। अब इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अब बढ़ते 4 क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, मेजर ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP, द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप सभी को पता है क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, अरे 4 एंगल होते हैं, साइड बोल रहा हूँ, 4 साइड भी तो होते हैं, 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ओके, तो हमें इसके अंदर 4 कॉन्जुगेटिव वाला, ये तो आपको पता ही होगा। 4 कॉन्जुगेटिव किस तरह से लिखते हैं, देखो 4 कॉन्जुगेटिव आपका पहला है a माइनस डी, a प्लस डी, ओके, ये दोनों लिख दिया। इसके पहले 4 कॉन्जुगेटिव के लिए
ए माइनस 3d और लास्ट ए प्लस 3d। ये तो आपको पता ही होगा फोर कॉन्जिगेटिव किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि इसमें 4 एंगल है, चारों एंगल के बारे में पूछा हुआ है तो हम फोर कॉन्जिगेटिव लेंगे तो इस तरह से। और एंगल है इसलिए ऊपर क्या लगा दिया हमने, डिग्री लगा दिया। तो ये हमारा 4 कॉन्जिगेटिव हो गया। लिख देगा हियर 4 कॉन्जिगेटिव आर ए माइनस 3d, ए प्लस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ये कॉन्जिगेटिव तो ऑलरेडी आपको पता ही है, और कॉन्जिगेटिव के तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया है, तो ये हमने लिख दिया। अब गाइस हमें फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, एक ही कंडीशन है यार, फ्रॉम दी गिवन कंडीशन, फ्रॉम दी गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में क्या दिया है अपने को, देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा हो, द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल। अब लार्जेस्ट एंगल आप सभी को पता है, ये सबसे बड़ा एंगल है और ये सबसे छोटा एंगल है। तो मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट एंगल क्या है अपने पास, a प्लस 3d, ये लार्जेस्ट एंगल है। ओके, एक और चीज अपने को लिखना है अपने से ही, ये सभी एंगल को अगर प्लस करें, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल को अगर मैं प्लस करूं, a प्लस 3d प्लस a माइनस 3d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, तो इक्वल टू सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को अगर प्लस करते हो तो 360 होता है, ये आप सभी को पता है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 3d में से 3d हो गया, एक मिनट, हाँ अच्छा सॉरी ये माइनस है ना यार, तो सोचो ये तो माइनस है, तो a माइनस 3d। अब देखो तो ये कितना, ये 3d कैंसिल गए हो, देन इसका ये d दोनों कैंसिल, क्योंकि माइनस 3d ये प्लस 3d है, गए हो, ये प्लस d है ये माइनस d है, गए हो, क्या बचा a 4a बचा है, 4a बचा और 360। अब a की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड कर दो, हमें वो चारों एंगल फाइंड करना। तो कॉन्जुगेट आपको पता ही है कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं, तो 4 कॉन्जुगेट इस तरह से हमने लिखा है। अब ये 4 डिवाइड हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो इक्वल की साइड है तो डिवाइड हो गया, 4 9 से 36 और ये आगे का 0, तो ये a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू हमारा 90, इक्वल टू 90 आ गया। अब a की वैल्यू अपने को मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। अब अपने को d की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी, d की, तो किसी से भी d की वैल्यू फाइंड कर लो। देखो पुट कितना लिखोगे, ये देखो d की वैल्यू a नहीं, दूसरा वाला इक्वेशन जो अपने को दिया है, दूसरा वाला इक्वेशन अपने को क्या दिया है, द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल, ओके, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन। इससे हमने a निकाल लिया, अब दूसरे कंडीशन से हम d निकालेंगे। क्या लिखा, मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल यही है, तो मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल a प्लस 3d, ओके, इज मतलब इक्वल, टॉइस मतलब डबल, द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल ये है, ये सबसे लार्जेस्ट है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसका टॉइस करना है, डबल करना है, कर दिया। अब देखो इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं हम लोग, 2a हो गया, 3 2 6, b हो गया। अब दोनों साइड से देखो गाइस, अब ये देखो a उस साइड चला जाएगा, d एक साथ है तो माइनस 6d इस साइड आएगा तो प्लस 6d हो जाएगा। अब 2a इस साइड आएगा तो माइनस a हो जाएगा, तो 3d प्लस 6d कितना हो जाएगा, 9d हो जाएगा। अब 2a में से a को माइनस कर दो तो ओनली a बचेगा, और अपने को a की वैल्यू ऑलरेडी पता है, ओके। अब यहाँ ध्यान दो, अपने को a की वैल्यू ऑलरेडी पता है, a की वैल्यू कितनी है 90, a की वैल्यू कितनी है 90, a की वैल्यू 90। अब 9 डिवाइड में आ जाएगा, 90 अपॉन 9, तो d इक्वल टू कितना आ गया 10। समझ में आ रहा है, देखो 2a में से a माइनस किया और a की वैल्यू अपने को पता है 90 है, तो 9 डिवाइड में अगर 90 अपॉन 9 कितना होगा 10, तो a और d दोनों की वैल्यू मिल गई, बस अपने को 4 जो हमारे चारों एंगल है उनको फाइंड करने हैं। तो चलो फटाक से फाइंड कर लो, ओके। 4 कॉन्जिगेटिव आपको पता ही है कैसे लिखते हैं। अब a की वैल्यू कितनी है 90 माइनस 3, d की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो गया 10 3 30, और ये हो गया हमारा 60। चलो 60 डिग्री पहला मिल गया,
अब दूसरा दूसरा वाला कितना दिया है, ए माइनस डी। चलो कमेंट में फटाफट फटाफट मुझे लिख के दिखाओ। ए की वैल्यू है 90 और डी की वैल्यू कितनी है 10, ये कितना हो गया 80। दूसरा एंगल मिल गया। अब तीसरा एंगल ए प्लस डी, ए कितना है, ए है हमारा 90 और डी कितना है, डी 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 10 है। तो ये प्लस है भाई, प्लस 90 प्लस 10 ये हो गया हमारा 100 डिग्री। और लास्ट वाला ए प्लस 3d, ए की वैल्यू 90 प्लस 3d 90 प्लस 10 3 30 और ये हो गया हमारा 120 डिग्री। 90 प्लस 30 कितना हो 120 डिग्री। तो ये भी हमने निकाल दिया। ये देखो चारों आ गए, ये पहला, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा। लास्ट में लिख देने का देयरफॉर द मेजर ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री एंड 120 डिग्री। हो गया। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी 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 ले लो। अब आगे ये वाला क्वेश्चन तो सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी मैंने अपने एक्सरसाइज में भी करवाया और उस दिन भी मैंने बताया था। तो दो कंडीशन दिया, सम ऑफ 3 कॉन्जुगेट टर्म, ये तीनों का सम ए माइनस टी ए प्लस टी, तीनों का सम करके 27 होगा। उससे हमारी एक वैल्यू निकल जाएगी और इनका प्रोडक्ट निकाल के ए प्लस टी 504 होगा। ये ऑलरेडी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ऑलरेडी मैंने करवाया है। जाके एपी में आप जाओगे तो फटाक से आपको मिल जाएगा और ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। इसके बाद ये भी सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि देयर इज ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ अ सीट। ऑडिटोरियम में टोटल कितने रो हैं, 27 रो। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 20 सीट्स। ओके, तो पहला जो रहता है उसको ए लेते हैं, तो ए इक्वल टू 20, 26 देन 22 सीट्स देन 24, मतलब डिफरेंस 2 का आ गया। इसके बाद अपने को क्या निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम के अंदर टोटल सीट्स कितना है, तो सम ऑफ 27 ये निकालना है। ये अपने को निकाला यार एकदम सिंपल। इसके अंदर तो अपने को रो भी नहीं निकालना है, अपने बुक के अंदर रो दिया हुआ है। ओके, तो इसके अंदर रो तो निकालना नहीं है, बस हो गया है। देखो एस ऑफ 27 ए प्लस एन माइनस 1 डी, एस ऑफ एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। सब कुछ अपने को दिया है, इसका फाइनल निकाल के कमेंट बॉक्स में और भर देना। एंड कौन से सीट का फाइंड करना है, 27, तो यहाँ 27 लिख दिया। 27 बाई 2 ए की वैल्यू कितनी है 22, 22 से 40 हो जाएगा। एन कितना है 27 माइनस 1 और डी कितना है 2। तो मेरे ख्याल से ये आप सॉल्व करके डायरेक्ट अपने को इसके अंदर, अपने बुक के अंदर एक रो का भी फाइंड करने के लिए बोला है, बट इसके अंदर डायरेक्ट अपने को क्या बोला है 27 सीट्स, मतलब टोटल फाइंड करना है। जब भी टोटल आए तो समेशन लेने का, समेशन वाला। और किसी प्लेस का पूछे तो टी ऑफ एन वाला फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये याद रखो। ओके, तो ये कर लोगे आगे। इसके बाद अगला, हाँ ये क्वेश्चन भी वैसे बहुत आसान है, बट अपने इसके अंदर नहीं है तो बता देता हूँ। ये देखो क्या लिखा है, अमित ने कितना सेव किया, सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ इज स्पेसिफिक वे इन द फर्स्ट मंथ ही सेव रुपीज 200। पहले मंथ में उसने 200, तो पहला इक्वल टू 200 आ जाता है। जो पहला अमाउंट रहता है वो सब में देखो 200, 250, 300। अरे भाई समझ में आ जाता है, एपी वाला क्वेश्चन है ये, और देख के ही समझ सकते हो, यही तो दिमाग लगाना है। और देखो 200, 250, 300, तो डिफरेंस कितना 50 का, तो डीबी मिल गया। अब सेविंग, टोटल आ गया, मतलब सम फाइंड करना है 17 मंथ का, तो एन इक्वल टू 17 हो गया और टोटल 17 मंथ का फाइंड करना है। तो टोटल मतलब समेशन वाला फॉर्मूला, बस यहाँ समेशन वाला फॉर्मूला यूज करो। एस ऑफ एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, एस ऑफ 17 अपॉन 2 ए, देखो 2 और ए को मल्टीप्लाई किया तो 2, चलो लिख ही देता हूँ 2a कितना हो जाएगा, चलो मैं लिखता हूँ बाद में। एन की वैल्यू कितनी है, चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में भर दो। एन की वैल्यू यही होगी 17 और डी कितना है 50। अब देखो
17/2, ये हो गया 400, ये हो गया 16 × 50। अब यहाँ 17/2, 400, 16 5 80, और आगे वाला एक 0, ये कितना हो गया 17/2, 1200, 2 1 2, ये हो गया इसका हाफ 600, 17 6 102, और आगे का ये 2 0, ये हो गया हमारा 10,200। ओके, तो टोटल सेविंग इन 17 मंथ 10,200। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ, राइट एनी वन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच कॉमन डिफरेंस फाइंड इट्स n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये भी एक बार जब क्वेश्चन आया था तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, जबकि बताऊं बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर दिमाग लगाओगे या दिमाग लगा के ही काम होता है, पता है, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसको थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ता है। क्या लिखा हुआ है, राइट एनी वन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस ए। कोई भी अपने से कोई ऐसा लिखना है जिसका कॉमन डिफरेंस d = 5 है। अब अपने से बनाना है, अपने से बनाना है तो सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट टर्म, मैं फर्स्ट टर्म वाला 10 ले लेता हूँ, मतलब ऐसा नंबर बना लेता हूँ 10 15, सब में डिफरेंस दिखाई दे रहा है 20, और हमें क्या लिखा है nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स, तो लास्ट वाला टर्म को n ले लेते हैं। अपने को लिया नहीं है कि लास्ट में क्या टर्म है, अपने को लिखा है लास्ट में n टर्म है, तो सब में डिफरेंस 5 5 का है, तो पहला मैंने 10 ले लिया, 15 ले लिया, 20 ले लिया, अपने अकॉर्डिंग लेके ये क्वेश्चन बनाना है। तो ये हो गया अपना, यहाँ a = 10 भी आ गया। ओके, तो मिल गया। अपने को क्या फाइंड कर, nth टर्म्स, मैंने बोला अगर किसी प्लेस का फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला है, t ऑफ n वाला फॉर्मूला, तो a + n - 1d। अब अगर यहाँ ध्यान देते हो तो वही n टर्म्स ही फाइंड करना है, तो t ऑफ n ही लिखना, क्योंकि n की वैल्यू तो दी ही नहीं है, तो n टर्म लिखा तो t ऑफ n लिख दिया, और a कितना दिया 10 दिया हुआ है, n तो ऐसे का ऐसे ही रखना है भाई, क्योंकि n की वैल्यू तो अपने को दी नहीं है, वही बोला n टर्म, और d कितना है 5 है। अब ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 5n और 5 × 5। अगर मैं इसको माइनस करूँ, 10 में से 5 माइनस करूँगा तो 5 बचेगा, 5 + 5n। ओके, चाहिए तो दोनों में से 5 कॉमन भी ले लो, या तो ऐसे रखोगे तो भी चलेगा। हो गया हमारा t ऑफ n निकल गया है, nth टर्म निकल गया, n टर्म्स निकल गया। अब सम निकालना है, सम का फॉर्मूला आप सभी को पता है, s ऑफ n। बट देखो गाइस, इसमें फर्स्ट टर्म और n टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपने को दिया है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, n टर्म मतलब लास्ट वाला टर्म अपने को दिया है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म समेशन का, जिसके अंदर फर्स्ट और लास्ट दिया रहता है उसमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं। फर्स्ट टर्म कितना दिया है 10, और लास्ट टर्म कितना दिया है 5 + 5 हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 10 + 5 15 हो गया, 15 + 5, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मैं इसमें से कॉमन निकालूं तो दोनों साइड से 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा ना। देखो 5 कॉमन आ गया दोनों साइड से, तो यहाँ क्या बचा ओनली 5, और इस साइड क्या बचा 5 3 × 15 और n। देखो दोनों में से कॉमन आ गया, दोनों में से मैं 5 कॉमन निकाल सकता हूँ, और यहाँ तक रखोगे तो भी सही है, बट आगे आप कर सकते हो। दोनों में से 5 कॉमन निकाला तो 5 बचा, मतलब 5 बाहर निकाला तो 5 3 × 15, एंड यहाँ से तो 5 बाहर आ गया, ओनली n बचा। तो सिस्टमेटिक अगर लिखूँ तो 5n/2 3 + n, ये हमारा क्या है, समेशन ऑफ n टर्म्स, समेशन ऑफ n टर्म्स। तो हो गया समेशन ऑफ n टर्म, और जो हमारा nth टर्म्स फाइंड करना था समेशन ऑफ n टर्म, समेशन भी कर दिया और n टर्म भी फाइंड कर लिया। तो भाई यहाँ लगभग सब चीजें कर दी, और पूरे का पूरा PYQ 1 से लेके सभी, मतलब 5 चैप्टर का तो पूरा का पूरा PYQ, और आप सभी को लास्ट वाले चैप्टर का तो पता है, बार बार घुमा फिरा के वही आता है। अगर आपको मीन करने आता है, मीडियन निकालने आता है, मोड निकालने आता है, पाई डायग्राम आता है, हिस्टोग्राम आता है, हिस्टोग्राम पॉलीगॉन आता है, और हिस्टोग्राम पॉलीगॉन दोनों एक साथ किस तरह से ड्रॉ करते हैं उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, तो प्लीज वो वीडियो भी देख लेना, वो वीडियो भी देख लेना कि हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन कैसे बनाते वो देखा, पर हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन एक साथ कैसे बनाते वो वीडियो भी मैंने आज फिर से टेलीग्राम में भेजा है, वो पूरा कंप्लीट एक बार जरूर देख लेना, प्लीज रिक्वेस्ट है। पाई डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, और पाई डायग्राम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ कुल मिला के और बाकी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, फटाफट देख लो। हमने आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल का मेहनत कर दिया। अगर आप चाहते हो कि सुबह मॉर्निंग में एक सेशन और लिया जाए
तो भाई कमेंट भर दो, फटाफट फटाफट कमेंट भर दो कि सर चाहिए चाहिए चाहिए, जिद कर लो, पूरा जिद कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।